नमस्कार दोस्तों, एडिटोरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में देखते हुए चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां यानी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट के बारे में बात करेंगे। और आपको पता है कि यह एडिटोरिया के द्वारा वार्षिक 2026 जो लाया गया पुस्तक है उसी से यह कंटेंट लिया जा रहा है और इसके मल्टीपल वीडियो है जो इस तरह से सीरीज में लाया जा रहा है और इसको आप एक रिविजन के माध्यम से आज जो तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए तो जानते हैं कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर और ये पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बने हैं। कौन? पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के रूप में कौन बने हैं? तो फील्ड मार्शल असीम मुनीर बने हैं और ये पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के बने हैं, तो इनका नाम भी आपको याद रखते हुए चलना है। और एंड्रयू पार्सन्स की बात करें जो ब्राजील के रहने वाले हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में बने हैं। क्या? अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में एंड्रयू पार्सन्स, जो कहां के रहने वाले? ब्राजील के रहने वाले हैं। ये इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष बने हैं। और वहीं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की बात करें तो पहली अफ्रीकी महिला अध्यक्ष के रूप में कौन बनी है? तो ये क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है। और कहां से आती है? तो ये जिम्बाब्वे से आती है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष। जबकि इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष की बात करें तो एंड्रयू पार्सन्स जो ब्राजील से आते हैं। शबाना महमूद की बात करें, शबाना महमूद ये ब्रिटेन की नई गृह सचिव यानी होम सेक्रेटरी बनी है। ब्रिटेन की नई गृह सचिव कौन बनी है? तो इनका नाम है शबाना महमूद। वहीं बात करें संजोग गुप्ता की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के नया कार्यकारी अधिकारी यानी कि नए CEO के रूप में कौन बने? संजोग गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी अब इंटरनेशनल क्रिकेट के काउंसिल के भारतीय मूल के ही क्या रहेंगे? तो इसमें इसके CEO रहेंगे, साथ साथ इसके क्या? तो अध्यक्ष भी जैसा है ICC के। तो इस तरह से ICC पे एक जबरदस्त कब्जा बना हुआ है इंडियंस का। और यहाँ पे ICC के चेयरमैन कौन? जैसा है। और ICC के CEO के रूप में कौन बने? तो संजोग गुप्ता बने हैं। और ICC की स्थापना कब होती है? 1909 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? दुबई में इसका हेडक्वार्टर है, तो याद रखना है। खालिद एल एनानी की बात करें तो मिस्र के रहने वाले हैं और यूनेस्को के महानिदेशक के रूप में पहली बार कोई अरेबियन कंट्री से कोई बना है, या कह सकते हैं मिडिल ईस्ट से कोई बना है, तो ये मिस्र से बना है खालिद एल एनानी का नाम याद रखना है। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल के रूप में बने हैं। डेनियल कैट्स की बात करें तो IMF के प्रथम डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में डेनियल कैट्स का नाम आया है, ये अपॉइंटमेंट की गई है। और आपको बता दें कि IMF में ये पोस्ट है जो पहले कौन? गीता गोपीनाथ डिप्टी MD के रूप में काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाने का फैसला किया, जिस कारण से उनके पद को खाली किया गया। और उसके बाद डेनियल कैट्स जो IMF के अभी वर्तमान में MD है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, उनके द्वारा नाम दिया गया किनका? तो ये डेनियल कैट्स का नाम दिया गया। उस तरह से IMF के प्रथम डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में इनका नाम है, जो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्रिस्टालिना जॉर्जिवा क्या है? तो IMF के प्रबंध निदेशक है, यानी IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में याद रखना है कि कौन है? तो ये क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। और आपको बता दें IMF की स्थापना कब होती है? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान 1944 में की जाती है और वर्ल्ड बैंक के साथ इसकी स्थापना की जाती है। और दोनों का हेडक्वार्टर वर्ल्ड बैंक और IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट की बात कर ले तो रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप है जो बनाए गए हैं, और इनका नाम ऐसे पोप लियो कहते हैं कि रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप के रूप में बने हैं। सुकन्या सोनोवाल की बात करें तो राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में सुकन्या सोनोवाल का नाम आपको याद रखना है। राष्ट्रमंडल युवा कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर के रूप में इनका नाम सुकन्या सोनोवाल याद रखना है। एनालेना बैरबाक जो जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी है, एनालेना बैरबाक ये संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो 80वें सत्र के जो अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, यानी कि जो 80वां सत्र यानी जो 80th जो सेशन होने वाला उसकी अध्यक्षता कौन करने वाला है। ऐसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें तो उसके पूरी तरह से जो प्रेसिडेंट होते हैं कौन? एंटोनियो गुटरस है। और एंटोनियो गुटरस पूरी तरह से है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा के हर एक साल एक सत्र होता है, उसी तरह से 80वें सत्र की जो अध्यक्षता करने वाली कौन है? तो इसमें एनालेना बैरबाक है जो जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री है। काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। आगे है मोहसिन नकवी, ये एशियन क्रिकेट परिषद के एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में बने थे। कौन? मोहसिन नकवी। और आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में एशिया क्रिकेट कप का आयोजन हुआ, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को फाइनल मुकाबले में हराया। उसके बाद पाकिस्तान को हराने के बाद भारत को ट्रॉफी देनी थी, लेकिन ये मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने के बाद भारत ने इनकार कर दिया। भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इनकार कर दिया, जिस कारण से काफी मामला भी गर्म हो गया था। और उस कारण से जो क्या, तो उसके बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो अध्यक्ष थे मोहसिन नकवी, उनको भी से खरी खोटी भी सुननी पड़ी ICC के द्वारा।
और आपको बता दें मोहसिन नकवी क्या है तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष है। जबकि बीसीसीआई की बात करें इसके अध्यक्ष कौन है तो मिथुन मनहास है जो बीसीसीआई के अध्यक्ष है। और बीसीसीआई के सचिव की बात करें तो देवजीत सैकिया बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में बने हैं। वही मसातो कांडा की बात करें जो जापान के रहने वाले हैं, ये एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में बने हैं। एशियाई विकास बैंक जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसकी स्थापना कब होती है 1966 में इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में हेडक्वार्टर है, जहां पे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी स्थित है, यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी स्थापित है कहां तो मनीला में। और मसाता कांडो नाम याद रखना, मसाता कांडो जो कांडा कहां के जापान के रहने वाले। सुमति धर्मवर्धन की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एंटी करप्शन यूनिट के अध्यक्ष, यानी कोई भी करप्शन इंटरनेशनल क्रिकेट में ना हो सके इसके लिए आईसीसी के करप्शन यूनिट के अध्यक्ष बनाया गया किसको तो सुमति धर्मवर्धन। बहुत सारे ऐसे मैच होते हैं जो फिक्सिंग होते हैं, यानी कि कुछ पैसे लेकर किस तरह से मैच फिक्सिंग कराए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी इसमें इन्वॉल्व भी पाए गए हैं। और तो उस तरह से उस चीजों को रोकने के लिए ऐसे एंटी करप्शन यूनिट के अध्यक्ष किसको बनाया गया आईसीसी की तरफ से तो ये सुमति धर्मवर्धन नाम याद रखना है। प्रकाश मान सिंह राउत की बात करें, प्रकाश मान सिंह राउत ये नेपाल के नए प्रधान न्यायाधीश के रूप में बने। जानते हैं कि नेपाल में नई सरकार आई है, नेपाल के नए अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कौन बनी थी सुशीला कार्की बनी। और वहां के राष्ट्रपति कौन है रामचंद्र पौडेल है। और वहां केपी शर्मा ओली की सरकार को वहां से गिरा दिया गया और वहां से भगा दिया गया। और वहां पे जनजी का जो आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद ऐसी स्थिति वहां पे बन गई थी। तो प्रकाश मान सिंह राउत नेपाल के नए प्रधान न्यायाधीश कह सकते हैं, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के क्या तो चीफ जस्टिस बन चुके हैं। मोहम्मद तैयब इकाराम ये क्या अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन या इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं तो इनका नाम मोहम्मद तैयब इकाराम नाम याद रखना है। मार्क रूटे की बात करें तो नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और नाटो के नए महासचिव के रूप में बने हैं कौन मार्क रूटे का नाम याद रखना है। ये नीदरलैंड के पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं इसके पहले और नाटो के अभी वर्तमान में नए महासचिव के रूप में आए हैं। नाटो की बात करें तो नाटो में जानते हैं कि 32 सदस्य है और नाटो की स्थापना कब होती है तो अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना की जाती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर। वहीं पे यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर कहाँ बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। वहीं नाटो का भी हेडक्वार्टर है। तो नाटो के नए महासचिव के रूप में याद रखना मार्क रूटे, इसमें नीदरलैंड के पूर्व पीएम नाम याद रखना है। डेविड साल्वागनी की बात करें तो नासा के प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिकारी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह से साइंस के क्षेत्र में नासा के द्वारा इसका उपयोग किया जा सके, स्पेस में इसका उपयोग किस तरह से किया जा सके, इसके लिए नासा के प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिकारी के रूप में कह सके तो डेविड साल्वागनी है। जानते हैं कि एआई फादर ऑफ एआई किसे कहा जाता है जॉन मैकार्थी को फादर ऑफ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है तो इसका नाम है क्या तो इसमें जॉन मैकार्थी नाम आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल जो अगला जो पेरिस इम्पैक्ट समिट पिछली बार हुआ था 2025 में पेरिस में हुआ था, लेकिन अगला जो एआई इम्पैक्ट समिट होने वाला है एआई इम्पैक्ट समिट, पिछली बार एआई समिट हुआ था कहां पे पेरिस में, इस बार अगले होने जा रहा है एआई एक्शन समिट जो भारत के नई दिल्ली में इसका आयोजन होने जा रहा है। आगे है डिल्मा रूसेफ की बात करें तो ये ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष के रूप में नए बने हैं कौन डिल्मा रूसेफ। ब्रिक्स बैंक यानी कि जो ब्रिक्स के सदस्यों के द्वारा इस तरह से उसमें मुख्य रूप से इन्वेस्टमेंट करने के उद्देश्य से इसको बनाया जाता है और ऐसे ब्रिक्स बैंक में बहुत सारे अदर कंट्री भी इसमें जुड़ सकते हैं। तो ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष के रूप में कौन डिल्मा रूसेफ बने हैं। जबकि डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ये डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक है। जानते हैं कि डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल के रूप में कौन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तो टेड्रोस घेब्रेयेसस है। और कहाँ के रहने वाले तो इथियोपिया के रहने वाले, यानी कि अफ्रीकी महाद्वीप के पहले ऐसे डब्ल्यूएचओ के जो डायरेक्टर जनरल बने हैं इनका नाम है टेड्रोस घेब्रेयेसस। और डब्ल्यूएचओ की बात करें तो जानते हैं कि 7 अप्रैल 1948 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है, जिस कारण से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अभी हाल ही में मलेरिया से है जो क्या मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला भी अमेजन बेसिन का पहला देश कौन बन चुका है तो सूरीनाम बन चुका है, इसका भी नाम याद रखना है। कैथरीन रसेल की बात करें, कैथरीन रसेल यूनिसेफ की नई प्रमुख बनी है। क्या यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड की बात करें, यूनिसेफ की बात करें तो इसके नए प्रमुख के रूप में कौन बनी तो कैथरीन रसेल का नाम याद रखना है। वहीं फील्ड मार्शल असीम मुनीर क्या तो पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस जो फोर्स बने हैं। अगला है कि 2025 में भारत और विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली पहली महिलाएं के रूप में कौन बनी है तो इनका नाम है शैलेश चंद्रा नाम याद रखना है। कि देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मोटर निर्माता संगठन का पहला भारतीय अध्यक्ष तथा टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ के रूप में कौन इनका नाम है। टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ भी है, साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मोटर निर्माता संगठन का पहला भारतीय अध्यक्ष के रूप में इनका नाम है शैलेश चंद्रा, याद रखना है शैलेश चंद्रा।
और गजाल हाशमी की बात करें, गजाला हाशमी ये अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर, भारतीय मूल की पहली महिला के रूप में बनी है। गजाला हाशमी जो अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है और ये भारतीय मूल की पहली महिला ऐसी बनी है। दीपक मित्तल की बात करें तो यह भारत के यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में राजदूत के रूप में भारत के यूनाइटेड अरब अमीरात में राजदूत के रूप में कौन बने हैं, तो इनका नाम है दीपक मित्तल। कृषांगी मेश्राम की बात करें, कृषांगी मेश्राम ये भारतीय मूल की रहने वाली है और ये इंग्लैंड एवं वेल्स में सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर यानी कि कह सकते हैं वकील बनी है, सॉलिसिटर बनी है, जज बनी है। कौन, तो सबसे भारतीय मूल की इंग्लैंड एवं वेल्स में सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर के रूप में कौन बनी है, तो कृषांगी मेश्राम। और भानु अत्री की बात करें तो ये ब्रिटेन की रॉयल नेवी के पहले हिंदू धर्मगुरु के रूप में कौन बनी है, तो ब्रिटेन की रॉयल नेवी के पहले हिंदू धर्मगुरु के रूप में कौन बने हैं, तो इनका नाम है भानु अत्री। चरणजीत सिंह की बात कर लें तो निःशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में यानी किस तरह से डिसआर्मामेशन के रूप में यूनाइटेड नेशन सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किनको बनाया गया है, तो इनका नाम है चरणजीत सिंह। और किस तरह से ये यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि होने के साथ साथ ये किस तरह से बात करेंगे, तो डिसआर्मामेंट यानी किस तरह से निःशस्त्रीकरण के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा सके। ब्रजभूषण अग्रवाल की बात कर लें तो इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं, तो ब्रजभूषण अग्रवाल इनका नया अपॉइंटमेंट है, याद रखना है। मदन बी लोकूर इनका इंपॉर्टेंट है, मदन बी लोकूर, और ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में इनको बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में इनका नाम है मदन बी लोकूर। और काश पटेल की बात करें तो FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर इनको बनाया गया है। किसको, तो काश पटेल को FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर के रूप में इनका नाम दिया है काश पटेल। कई एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था जब ये बने थे। अमिताभ कांत की बात कर लें तो कनाडा स्थित निवेश कंपनी फेयरफैक्स के वरिष्ठ सलाहकार यानी कि क्या, तो कनाडा में स्थित एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है फेयरफैक्स, उसके कह सकते हैं कि वरिष्ठ एडवाइजर के रूप में इनका नाम आया है और इनको बनाया गया है अमिताभ कांत नाम याद रखना है। डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला की बात करें तो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के पहले भारतीय मूल के अध्यक्ष, कई सालों बाद इसके इतिहास में पहली बार कोई भारतीय मूल के अध्यक्ष बना है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के पहले भारतीय मूल के कोई अध्यक्ष बना है, तो इनका नाम है मुक्कामाला याद रखना है, श्रीनिवास मुक्कामाला। अगला है हरवंश चावला की बात करें तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ये क्या है, अध्यक्ष है। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में हरवंश चावला का नाम आपको याद रखना है। हरवंश चावला ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष है। जबकि मनीष सिंघल की बात कर ले तो एसोचैम यानी कि एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महासचिव के रूप में कौन बने, मनीष सिंघल एसोचैम के महासचिव मनीष सिंघल। जबकि शंभू कुमारन संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र के अध्यक्ष है। यानी किस तरह से मादक पदार्थ का पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसको कंट्रोल करना है, इसको रेगुलेट करना है, इसको कम करना है, इस कारण से संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया शंभू कुमारन। वहीं जय शाह क्या बने, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के नए अध्यक्ष के रूप में बने हैं और इस पद पर आसीन होने वाले 5वें भारतीय के रूप में इनका नाम है, 5वें भारतीय के रूप में कौन, और सबसे युवा अभी तक का सबसे युवा ICC के कोई अध्यक्ष बना है तो अमित शाह का सुपुत्र है, जैसा है, काफी अच्छा क्रिकेट खेले हैं जिनके परफॉर्मेंस देखते हुए इस तरह से ICC के ही चेयरमैन बना दिया गया है और ये काफी जबरदस्त क्रिकेटर रह चुके हैं। इनके ऊपर कई शतक बनाए गए, सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा शतक बनाया, तब तो इनको इस तरह से उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए इस तरह से बनाया गया है। अनीता आनंद की बात कर ले तो अनीता आनंद कनाडा की विदेश मंत्री, ये पहली हिंदू महिला के रूप में कौन बनी है, तो कनाडा की विदेश मंत्री पहली हिंदू महिला के रूप में ये बनी अनीता आनंद, नाम याद रखना है, कनाडा की विदेश मंत्री पहली हिंदू महिला। श्री राम कृष्णन की बात करें तो व्हाइट हाउस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में AI के लिए वरिष्ठ नीति सलाहकार, यानी कि जो व्हाइट हाउस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी जो बनाई जाती है, व्हाइट हाउस जो अमेरिका का प्रेसिडेंट का जो जहां पे रहने का स्थान होता है, जहां ऑफिस होता है, व्हाइट हाउस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी किस तरह से बनेगी, उसमें AI का क्या रोल होने वाला है, उसके लिए वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में नाम आया है किसका, श्री राम कृष्णन। वहीं आशीष खन्ना की बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए महानिदेशक के रूप में कौन बने हैं, तो ISA जानते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब होती है, तो 2015 में इसकी स्थापना होती है, COP15 के दौरान 2021 में होती है, COP21 2015 COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 21 हुई थी, इसमें यह आयोजन 2015 में की गई थी और भारत और फ्रांस
के सहयोग से इसकी स्थापना की जाती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यह जिसका हेडक्वार्टर कहाँ, तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। और यह है जो यूनाइटेड नेशन के जितने सारे मेंबर है 193 पूरे सारे लोगों के लिए इस तरह से खोल दिया गया है, सारे सदस्यों के लिए इस तरह से खोल दिया गया है, यानी कोई भी सदस्य देश इसमें भाग ले सकता है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए महानिदेशक कौन बने, तो आशीष खन्ना। राजा रणधीर सिंह की बात कर ले तो एशियाई ओलंपिक परिषद यानी कि एशियन ओलंपिक जो काउंसिल है उसके अध्यक्ष के रूप में राजा रणधीर सिंह की नाम याद रखना है। राजा रणधीर सिंह एशियन ओलंपिक काउंसिल के क्या है, तो इस तरह से एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। जबकि माइकल फीके क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कमांडर है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे अकेले किसी नासा का हक नहीं है, नासा या कह सकते हैं नासा हो गया, इसमें रॉसकॉस्मोस हो गया, रसिया का स्पेस एजेंसी हो गया, या फिर कनाडा का स्पेस एजेंसी हो गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, तो इस तरह से सहयोग से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाए जाने की बात क्या है। उसी तरह से भारत भी चाहता है कि हमारा भी अपना अंतरिक्ष स्टेशन हो, इसके लिए भारत भी काम इस पर कर रहा है और 2035 तक भारत भी इसमें बनाने में सफल हो पाएगा। इसके लिए भी इसरो के द्वारा लक्ष्य भी तय किया गया कि भारत अंतरिक्ष स्टेशन बनाई जाएगी कब तक, 2035 तक, और इसके लिए 2028 तक इसका पहला मॉड्यूल भी इसको जारी किया जाएगा। पावर्थ नेनी हरीश न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कौन बने हैं, तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में याद रखना है पार्वत नेनी हरीश न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, नाम इनका याद रखना है। क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार इस तरह से पूछा गया है कि यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि जब बनते हैं तो इस तरह से काफी इंपॉर्टेंट यह है जो पद बन जाता है। अगला है तो प्रमुख देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो अभी चुने गए हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके राजधानी कई बार पूछ दिया जाता है, तो आपको ये भी ध्यान में रखते हुए चलना है। तो देखिए यूक्रेन की इस बार पिछले दरोगा में पूछा गया था यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, तो कीव है। ये क्वेश्चन पूछा गया कीव किसकी राजधानी है, तो यूक्रेन की राजधानी है। यूक्रेन की मुद्रा क्या है, तो याद रखना है रिवनिया है। रिवनिया क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुद्रा के बारे में पूछ सकता है, तो यूक्रेन की मुद्रा क्या है, तो रिवनिया है। क्या रिवनिया। और व्लादिमीर जेलेंस्की क्या है, तो राष्ट्रपति के रूप में कौन है, तो व्लादिमीर जेलेंस्की है। जबकि इसके नए प्रधानमंत्री के रूप में यूलिया सिवरेंडिको बनी है। यूलिया सिवरेंडिको अभी यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में बनी है, नाम याद रखना है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव, मुद्रा रिवनिया, राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, यूलिया सिवरेंडिको क्या प्रधानमंत्री है यूक्रेन के। बोलीविया की बात कर ले तो सुक्रे या सुक्टे करके आता है, सुक्रे या सुक्टे, ये क्या है, तो राजधानी है किसका, बोलीविया का। और ये बोलीवियानो क्या है, तो मुद्रा है। और इसके राष्ट्रपति की बात करें तो रोड्रिगो पाज परेरा इसके राष्ट्रपति या प्रमुख कह सकते हैं कहा के बोलीविया का राजधानी याद रखना है बोलीवियानो, सेम है बोलीविया। और इसका बस राजधानी याद रखना है सुक्टे या सुक्रे याद रखना है। कैमरून याओउडे इसका राजधानी है। और सीएफए फ्रैंक क्या है, तो कैमरून का मुद्रा का नाम है। और इसके जो राष्ट्रपति हैं पॉल बिया इसके राष्ट्रपति हैं कैमरून के पॉल बिया। और जोसेफ गुटे क्या है, तो प्रधानमंत्री या चांसलर बने हैं। और पॉल बिया की बात करें तो कैमरून के जो राष्ट्रपति बने हैं 93 साल की जो उम्र में, यानी कि सबसे ज्यादा अधिक उम्र में जो कोई राष्ट्रपति बना है किसी देश का, तो कैमरून के राष्ट्रपति बने हैं, इनका नाम है पॉल बिया। तंजानिया की बात कर ले तो तंजानिया की राजधानी का डोडोमा है। और तंजानियाई सिलिंग की बात कर ले तो इसका मुद्रा है तंजानिया का, इसका राजधानी डोडोमा है। इसका राष्ट्रपति कौन है, सामिया सुलूहु हसन इसके राष्ट्रपति हैं। जबकि मबीगुलु नचेम्बा क्या है, प्रधानमंत्री है। और आयरलैंड की बात कर ले तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और यूरो इसका मुद्रा है। कैथरीन कानोली इसके राष्ट्रपति हैं। जबकि माइकल मार्टिन इसके प्रधानमंत्री के रूप में कौन है, तो माइकल मार्टिन इसके प्रधानमंत्री के रूप में, कैथरीन कानोली राष्ट्रपति हैं और यूरो मुद्रा है। और आयरलैंड की राजधानी कहाँ है, डबलिन है। आगे बात कर ले चेक गणराज्य की, तो इसकी राजधानी कहाँ, प्राग है। और चेक कोरोना क्या है, तो मुद्रा का नाम है। जो कि पेट्रे पावल क्या है, राष्ट्रपति बने हैं। और आद्रेज बाबिज क्या है, तो प्रधानमंत्री है। आद्रेज बाबिज प्रधानमंत्री किसके हैं, तो चेक गणराज्य के राष्ट्रपति पेट्र पावेल है। चेक कोरोना मुद्रा है, प्राग इसकी राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले तो कैनबरा इसकी राजधानी है। डॉलर मुद्रा ऑस्ट्रेलिया की है। और इसके राष्ट्रपति एंथनी अल्बनीज जो दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। और अभी हाल ही में 62 साल की उम्र में 47 साल की युवती से उन्होंने अभी हाल ही में शादी भी किया, तो इस कारण से भी चर्चा में रहे। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का है कैनबरा, मुद्रा डॉलर, एंथनी अल्बनीज इसके राष्ट्रपति है।
जॉर्जिया की बात कर ले तो इसकी मुद्रा, ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री कौन है, एंथनी अल्बनीज। जॉर्जिया की बात कर ले तो इसका मुद्रा क्या है, तिवल्सी, इसका तिवल्सी क्या है, राजधानी है। और जॉर्जियाई लारी क्या है, तो मुद्रा का नाम है। जबकि मिखाइल कावेला सबरीली क्या है, तो इसका है जो क्या इसके राष्ट्रपति है। और इराकली कोवा खिड्जे ऐसे क्या है, इसके प्रधानमंत्री है, किसके, तो जॉर्जिया के। मोल्डोवा की बात कर ले तो चिसिनाउ, मोल्डोवा की राजधानी का है चिसिनाउ, और इसके मुद्रा क्या है, तो ल्यू, मुद्रा का नाम है ल्यू। और मैया सेंडू क्या है, तो इसके प्रधान राष्ट्रपति के रूप में कौन है, मैया सेंडू इसका राष्ट्रपति है। ल्यू क्या है, तो इसका मुद्रा है। और चिसिनाउ इसका राजधानी है मोल्डोवा की। बेल्जियम की बात कर ले तो इसका राजधानी का है ब्रुसेल्स है। और ब्रुसेल्स में जानते हैं यूरोपियन यूनियन और नाटो का भी हेड क्वार्टर है। फ्रैंक इसका मुद्रा है बेल्जियम का। और वाट डी वेबर क्या है, तो इसके प्रधानमंत्री के रूप में कौन है, वाट डी वेबर है, जिसके प्रधानमंत्री है। क्रोएशिया की बात करें तो इसका राजधानी का जाग्रेब है। और यूरो और पुरानी मुद्रा कूना, इसका मुद्रा जो पुरानी मुद्रा कूना था, अब ये यूरो को एक्सेप्ट कर लिया है। इस कारण से क्रोएशिया भी यूरो जोन में आ चुका है। क्रोएशिया भी क्या यूरो जोन में आ चुका है। तो जाग्रेब इसकी राजधानी है। इसके जो राष्ट्रपति है क्या है, कौन है, तो जोरान मिलनोविच क्या है, तो इसके क्या है, तो राष्ट्रपति है क्रोएशिया के। अगला है लेबनान की राजधानी का है बेरूत है। और लेबनानी पौंड इसका मुद्रा का नाम है। नवाब सलाम क्या है, तो इसके राष्ट्रपति है, क्या है, तो इसके प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री पीएम क्या है, नवाब सलाम है, ठीक है। और ऑस्ट्रिया की बात कर ले तो इधर वियना इसका राजधानी है। मुद्रा का नाम यूरो है। और क्रिश्चियन स्टॉकर इसके चांसलर का नाम क्या है, क्रिश्चियन स्टॉकर इसका क्या, तो चांसलर है किसके, ऑस्ट्रिया के। कनाडा की बात कर ले तो ओटावा इसकी राजधानी है। कैनेडियन डॉलर इसका मुद्रा का नाम है, कैनेडियन डॉलर। और मार्क कार्नी अभी नए कनाडा के क्या प्रधानमंत्री बने हैं, कौन, तो मार्क कार्नी क्या, तो नए प्रधानमंत्री के रूप में बने हैं मार्क कार्नी। जर्मनी की बात कर लें तो जर्मनी की राजधानी का है बर्लिन और इसका मुद्रा का नाम यूरो है। और फ्रेडरिक मर्ज 10वें चांसलर के रूप में कौन बने हैं, तो फ्रेडरिक मर्ज नाम याद रखना है, नए अपॉइंटमेंट है। और 10वें चांसलर के रूप में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अभी हाल ही में कौन से नंबर के चांसलर बने हैं क्या, तो इसमें जर्मनी के, तो इसमें फ्रेडरिक मर्ज नाम याद रखना है। और इसकी राजधानी बर्लिन है, मुद्रा यूरो है। पुर्तगाल की बात कर ले तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, मुद्रा का नाम यूरो है। और मार्सेला रेवेला डी सुसा की बात करें तो ये राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री कौन है, तो लुई मोंटेनेग्रो, याद रखना लुई मोंटेनेग्रो क्या प्रधानमंत्री है, जबकि राष्ट्रपति पुर्तगाल के कौन है, मार्सेला रेवेला डी सुसा। मुद्रा यूरो, लिस्बन क्या है, तो राजधानी है पुर्तगाल की। आगे दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, बोन मुद्रा का नाम है। ली जे म्यूंग क्या है, तो नए राष्ट्रपति बने हैं ली जे म्यूंग। जबकि किम मिन सियोक क्या है, तो प्रधानमंत्री क्या है, दक्षिण कोरिया के है। सियोल राजधानी है, बोन मुद्रा है। ली जे म्यूंग क्या है, तो राष्ट्रपति है। किम मिन सियोक है जो प्रधानमंत्री है। पोलैंड की राजधानी वार्सा है। पोलिस जलाटी मुद्रा का नाम है, वार्सा राजधानी है। करोल नवरोकी इसके राष्ट्रपति है, करोल नवरोकी पोलैंड की। त्रिनिदाद एवं टोबैगो की बात कर ले तो इसकी राजधानी कहाँ है, पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी राजधानी है, जबकि डॉलर इसका मुद्रा है। त्रिनिदाद एवं टोबैगो के मुद्रा क्या है, डॉलर है। इसके क्रिस्टीना कंगालू क्या रहे, तो ये सब अभी आपने देखा कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस पे जो भारत के चीफ गेस्ट के रूप में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के शुभ अवसर पर जो चीफ गेस्ट रहे यही क्रिस्टीना कंगालू रहे। और कमला प्रसाद विशेषर जो भारतीय मूल के आती है और ये इसके नए प्रधानमंत्री के रूप में बनी है कमला प्रसाद विशेषर, जबकि राष्ट्रपति क्रिस्टीन कंगालू नाम याद आपको रखना है। इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। श्रीलंका की बात कर ले तो श्री जयवर्धनपुरी कोट्टे इसके क्या है, तो राजधानी है। नए पहले राजधानी कोलंबो था, इसका रिप्लेस हुआ है और अब नई राजधानी जयवर्धनपुरी कोट्टे है। श्रीलंकाई रुपया इसका मुद्रा है। और अनुराग कुमार दिसानायके क्या है, तो इस तरह से राष्ट्रपति है। और डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या क्या है, तो इस तरह के प्रधानमंत्री बने हैं। डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या प्रधानमंत्री है। अनुराग कुमार दिसानायके पूछा गया क्वेश्चन है। श्रीलंकाई रुपया इसका मुद्रा है। श्री जयवर्धनपुरी कोट्टे इसका क्या है, तो राजधानी है श्रीलंका की। जापान की बात कर ले तो जापान की राजधानी कहाँ, टोक्यो है। और जापान की मुद्रा येन है। और जापान के जो नए प्रधानमंत्री के रूप में बनी है साने ताकाइची नाम याद रखना है। बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है और उसमें कुछ करेक्शन आप कर लीजिए कि साने ताकाइची नए अपॉइंटमेंट है। और इस तरह से प्रधानमंत्री के रूप में कौन बनी है, तो जापान की, तो साने ताकाइची। और जापान की मुद्रा का नाम येन है। जापान की राजधानी टोक्यो है। मॉरिशस की बात कर ले तो ये टोक्यो जो है राजधानी, ये दुनिया का पहले सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड यानी मोस्ट पॉपुलेटेड हुआ करता था, लेकिन अब इसको रिप्लेस कर दिया है किसने, जकार्ता ने। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता दुनिया का सबसे ज्यादा
पॉपुलेटेड यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला कोई शहर बन चुका है तो कौन, तो ये बन चुका है जकार्ता, दूसरे नंबर पर ढाका और तीसरे नंबर पर टोक्यो चला गया है। तो टोक्यो ये तीसरे नंबर पर चला गया है। मॉरिशस की बात करें तो पोर्ट लुई किसकी राजधानी है, तो मॉरिशस की है, और मॉरिशस इंडियन ओशन में एक स्थित देश है। और मॉरिशियाई रुपया इसका मुद्रा का नाम है। इसके जो राष्ट्रपति के रूप में कौन बने हैं, तो धर्मवीर गोधुल ज्यादातर यहाँ पे इंडियंस ही रहते हैं। और इसके जो प्रधानमंत्री के रूप में कौन है, नवीन चंद्र राम गुलाम इसके प्रधानमंत्री हैं, जबकि राष्ट्रपति धर्मवीर गोधुल है। आगे है वियतनाम की राजधानी कहाँ है, हनोई है, और इसके मुद्रा का नाम वियतनामी डोंग है। और लुओग कुओग क्या है, तो इसके राष्ट्रपति लुओग कुओग है, जो बने हैं वियतनाम के नए राष्ट्रपति लुओग कुओग। और फाम मिनचिन क्या है, तो प्रधानमंत्री हैं, जबकि लुओग कुओग क्या है, तो इसमें प्रेसिडेंट है। इधर वाले जो टेबल है यहाँ पे क्या है, तो राष्ट्रपति का और इधर प्रधानमंत्री का, ठीक है, रो है दिया गया। पाकिस्तान की बात कर लें तो इस्लामाबाद की बात कर लें, इसकी राजधानी है। और रुपया इसका मुद्रा का नाम है रुपया, जिस तरह से भारत का मुद्रा भी रुपया है उस तरह से पाकिस्तान का भी मुद्रा का नाम रुपया है, जबकि इंडोनेशिया का मुद्रा का रुपया करके है। आसिफ अली जरदारी इसके राष्ट्रपति हैं अभी, आसिफ अली जरदारी। और शहबाज शरीफ दूसरी बार इसके प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ, तो पाकिस्तान के जो दूसरी बार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बने हैं। आसिफ अली जरदारी क्या है, तो इसे वहां के क्या है, राष्ट्रपति है। कुवैत की बात कर ले तो कुवैत की राजधानी क्या है, कुवैत सिटी है। और कुवैती दिनार क्या है, मुद्रा का नाम है। और इसके जो नए कह सकते हैं राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो कुवैत के तो नए अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा इसके क्या है, तो राष्ट्रपति कह सकते हैं। और यहाँ पे शेख अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा इससे क्या है, तो इस तरह से प्रधानमंत्री है। नाम बस याद रखना है लास्ट में, अहमद अल सबा, और यहाँ पे अहमद अल जबर अल सबा, ठीक है। थाईलैंड की बात कर ले तो थाईलैंड बैंकॉक इसकी राजधानी है। और थाई बहत मुद्रा का नाम है। और अनुतिन चारनबीराकुल इसके क्या है, तो प्रधानमंत्री है। कहाँ के, थाईलैंड के। थाई बहत इसकी मुद्रा का नाम है, बैंकॉक राजधानी है। और नेपाल की बात कर ले, नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है। नेपाली मुद्रा क्या है, तो नेपाली रुपया। रामचंद्र पौडेल अभी क्या है, वर्तमान में इसके राष्ट्रपति है। और केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद, वहां से भागने के बाद सुशीला कार्की इसके अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पे कार्य कर रही है। कौन, सुशीला कार्की बनी है। ब्रिटेन की बात करें तो लंदन इसकी राजधानी है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। पाउंड इसका मुद्रा का नाम है। और किंग चार्ल्स थ्री राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि कीर स्टारमर मुख्य रूप से प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। कीर स्टारमर प्रधानमंत्री पीएम है, जो इंग्लैंड के पीएम के रूप में, ब्रिटेन के पीएम के रूप में काम कर रहे हैं। फ्रांस की बात कर लें तो इसका राजधानी कहाँ है, पेरिस है। और मुद्रा का नाम यूरो है। मुद्रा का नाम है इमैनुअल मैक्रोन इसके राष्ट्रपति है, कई सालों से रह रहे हैं। और सेबेस्टियन लेकोर्नु क्या है, उसमें इसके प्रधानमंत्री बने हैं सेबेस्टियन लेकोर्नु। हालांकि कुछ समय बाद इस्तीफा देते हैं, फिर बन जाते हैं पीएम, रीपीएम बनते हैं। और दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो केपटाउन इसकी राजधानी है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के 2-3 राजधानी है, जोहान्सबर्ग हो गया, केपटाउन हो गया, तो इसको भी तीनों का नाम याद रखना है, क्वेश्चन पूछा भी गया है। और इसका राजधानी क्या है, तो केपटाउन। और मुद्रा का नाम क्या है, तो रैंड मुद्रा का नाम है, क्या, रैंड है। और सिरिल रामफोसा की बात कर लें, सिरिल रामफोसा इसके अभी वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं, सिरिल रामफोसा, याद रखना है। और अभी हाल ही में G20 का जो आयोजन हुआ, कहां पे हुआ, तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ। G20 का आयोजन कहां, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने जितने सारे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हुआ उसको एक वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। और यह उम्मीद करेंगे कि यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन आते हैं उस पर यह सटीक रहेगा, और उसमें क्वेश्चन आपको पूछने को मिलेंगे, और आपको सहूलियत होगी एग्जाम में ऑप्शन को एलिमिनेट करने में, और ऑप्शन को सही तरीके से पढ़ने में, और एग्जाम में इसको एक रिवाइज करने में भी आपको सहूलियत होगा। यदि आपने बुक खरीदा है और बुक से पढ़ रहे होंगे तो आपको कुछ चीज़ों है जो आपको समझ में नहीं आती है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा वीडियो, तो निश्चित रूप से आपको समझ में भी आ जाएगा और रिवाइज भी आपका एक बार हो जाएगा। तो एग्जाम से पहले आपको 1-2 बार वीडियो को देख लेना है। सारे सीरीज को छोटा छोटा वीडियो करके बनाया जा रहा है, ताकि आपको आसानी से कहीं भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा, समझ में देखते हुए चले जाएंगे यूट्यूब पे, और उस तरह से आपके लिए सहूलियत भी रहेगा। तो
उम्मीद करेंगे आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, कमेंट भी आपका अच्छा रहता है, कुछ कमेंट भी करेंगे और साथ साथ इसमें आपको दोस्तों को शेयर भी करना है। और ऐसे एजुकेशनल ग्रुप्स जो बहुत सारे टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि इसका वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। और आपको पता है कि बिहार दरोगा का एग्जाम 18 जनवरी और 21 जनवरी को होना है, तो आपके लिए ये सब जो वीडियो का सीरीज है काफ़ी फायदेमंद पहुंचेगा। और यदि आपका कट ऑफ 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से नहीं हो पाता है तो ये आप, और ये क्वेश्चन इसी वीडियो सीरीज से यदि 1-2 क्वेश्चन आ जाता है तो आपके लिए, और गलती आप कर देते हैं तो आपके लिए बहुत ही 1-2 साल तक ये है जो पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो इस तरह से जरूर आप इस पर ध्यान दीजिएगा, सही तरीके से इसको पढ़िएगा और सही तरीके से ही रिविजन करते आगे बढ़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।